Hello students, I am Ganvaskar. Welcome you all in my channel Bhaskar the Researcher. Students, in this lecture we are going to solve some important question related to your final exam. As in previous lecture, I had also discussed some of the important question. In this lecture, I am also going to solve some important questions. So let's start. दो प्रॉब्लम्स हैं, आइए इनको देखते हैं. सबसे पहला तो ये बोल रहा है कि इन फिगर एंगल QPR आपको 62 डिग्री गिवन है और होल एंगल आर आपको 64 डिग्री गिवन है. आपको दो एंगल फाइंड करना है, एक QOR और दूसरा OQR. तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे. जनरली ये हमारा एक कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, ये है हमारा P, ये है हमारा Q और ये है हमारा R. ये दोनों बाइसेक्टर है एंगल Q का और एंगल R का, जो कि मीट कर रहा है पॉइंट O, और ये हमारा 62 डिग्री है. एक चीज यहां पे देखिए कि OR बोल रहा है बाइसेक्टर है, ठीक है. तो एंगल R जो होल एंगल है हमारा, टोटल हमारा कितना है 64 डिग्री. तो ये कितना में बढ़ जाएगा 32 में. तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 32 डिग्री. सेकंड चीज क्या बोलता है, एक हम लोग थ्योरम किए थे, प्रीवियस लेक्चर लाइंस एंड एंगल्स में देखिएगा तो उसमें आपको एक थ्योरम मिलेगा जिसमें हमने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल में अगर उसके दो नीचे के दो एंगल्स हैं, उनका अगर बाइसेक्टर O पॉइंट पे मिल रहा है ABC, तो उनका कुछ इस टाइप का बताया था कि एंगल DOC जो था वो हमारा आता था 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए. इस टाइप का एक थ्योरम हम बताए थे लाइंस एंड एंगल्स में. दिक्कत है तो उसको जाके अच्छे से देखिए. तो जस्ट लाइक इसी के जैसा यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ये जो एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, क्योंकि OQ और OR यहाँ पे भी बाइसेक्टर है एंगल Q और एंगल R का, तो ये हम बता सकते हैं कि जो ये एंगल आएगा वो हमारा 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल P के होगा. तो एंगल P कितना है 62, तो इसका हाफ कितना होगा 32 डिग्री, 31 डिग्री, 31 डिग्री. फिर फाइनली जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 121 डिग्री. ठीक है, तो ये तो मालूम चल गया 121 डिग्री. अब ये एंगल तो आसानी से निकल जाएगा. ये एंगल हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है. ये हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू जानते हैं. तो यहां पे आप बता सकते हैं कि जो एंगल OQR जो होगा OQR, और हम लोग अभी क्या निकाले थे QOR, एंगल QOR हम लोग फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं 121 डिग्री. और एंगल OQR कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, तो 180 में से आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए इन दोनों को प्लस करके. तो इन दोनों को प्लस कीजिएगा फिर आ जाएगा हमारा 153 डिग्री, और फाइनली जब इसको माइनस कीजिए तो आ जाएगा 27 डिग्री. ठीक है, तो यहां से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. एंगल OQR बोल रहा है, तो OQR हमारा कितना है 27 डिग्री. तो यहाँ पे 27 डिग्री का है ऑप्शन बी में, और सेकंड बोल रहा था QOR, तो QOR 121 डिग्री, 121 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. देखिए ये एक हमारे सामने क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सिंपली ये बोल रहा है कि एक हमारे सामने सर्कल है, ठीक है, हमारे सामने सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं हम A और B. इसका एक सेंटर है, तो सेंटर से ये ज्वाइन होगा, और एक्स को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसे O है तो OA हमारा क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा रेडियस. OB भी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस. तो इसी के थ्रू एक परपेंडिकुलर है AB पे, परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है हमें कि ये जो है अगर M पॉइंट पे कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे. गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे सामने यही है कि लेट ए सर्कल, लेट ए कॉर्ड AB and M is
मिड पॉइंट ऑफ AB। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट, यानी ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट है ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और टू प्रूव हमें ये यहां पे करना है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा AB पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हम लोग लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन OA एंड OB। अब डायरेक्ट हम लोग प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में देखिए, हम लोग दो ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। रेडियस तो दोनों का इक्वल होगा, दैट मींस हम ये बता सकते हैं कि OA और OB हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा दोनों क्या है, रेडियस। ठीक है, और सेकंड चीज हम लोग क्या बता सकते हैं, सेकंड चीज हम लोग ये बता देंगे यहाँ पे कि AM और MB, दैट मींस AM इक्वल टू MB, ये हमको गिवन है। ठीक है, और थर्ड हम लोग देख सकते हैं कि OM OM हमारा क्या है, कॉमन है। यहां पे बता देंगे कि OM इक्वल टू OM कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल OAM congruent to triangle OBM by SSS। अब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS से। तो यहां से ये हम बता देंगे कि एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, सिंपलिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब फाइनली यहां से हम क्या बता देंगे, जब दोनों एंगल ये वाला हमारा इक्वल ऑलरेडी हो चुका है, तो ये ध्यान से देखिए वो दोनों एंगल इक्वल किस तरह से हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री बनता है, 180 बनता है, तो दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा, 180, LP लीनियर पेयर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा लीनियर पेयर। सिमिलरली जब दोनों एंगल सेम है तो दोनों के बदला सेम एंगल हम ले सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMA, या एंगल OMB प्लस एंगल OMB सेम है, 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से बता देंगे कि 2 एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से बता दीजिएगा एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब एक एंगल 90 होगा तो दोनों आपस में इक्वल था, तो दोनों 90 90 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर OM परपेंडिकुलर टू AB। प्रॉब्लम, ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रेशनलाइजेशन का, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -3/√3 प्लस √2 और -3√2/√6 प्लस √3 प्लस 4√3/√6 प्लस √2। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो आपकी मर्जी है तो एक साथ आप रेशनलाइज कीजिए तीनों को, या फिर आप एक एक करके भी कर सकते हैं। हमें ज्यादा अच्छा लगता है एक एक करके करना, तो हम वैसे ही करते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमारा √3 -3/√3 प्लस √2, पहले इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा √3 माइनस √2 से, सेम नंबर से ऊपर नीचे करते हैं, बस साइन बदल देते हैं। तो यहां भी होगा √3 माइनस √2, एक साथ ही कर लेते हैं। चलिए इनटू यहां हो जाएगा √6 माइनस √3 अपॉन √6 माइनस √3, यहां पे हमारा है 4√3 अपॉन √6 प्लस √2, यहां पे हम इनटू कर देंगे √6 माइनस √2 से, √6 माइनस √2। अब देखें 3 से जब पूरे नंबर को इनटू करेंगे तो क्या आएगा, -3√3 माइनस माइनस प्लस 3√2 अपॉन, ध्यान से देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जो कि √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस को माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पे √3 को √6 से करेंगे, 3√2 को √6 से करेंगे, तो √2 इंटू √6 √12 हो जाएगा, और माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 रूट 6 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी हम 4 रूट 3 को रूट 6 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4 रूट 18 और माइनस 4 रूट 3 इंटू रूट 2 तो 4 रूट 6 हो जाएगा अपॉन रूट 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी है माइनस बी है, और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से वैसे भी कुछ कटने वाला है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2, सो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, दोनों में से हम 3 रूट 6 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 रूट 6 कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से हम 3 रूट 6 कॉमन ले लेते हैं। तब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट 2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3 रूट 6 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या है रूट 6 का स्क्वायर 6 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ पे हमारा दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से हम 4 रूट 6 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे। अब बच जाएगा यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर 6 रूट 2 का स्क्वायर 2। देखिए हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, हम लोग एक बार बार फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि रूट a इंटू रूट बी जो है वो रूट ए बी होता है, और रूट a इंटू रूट ए क्या होता है a, यानी सेम नंबर अगर रूट में 2 बार इंटू करेंगे तो रूट हट जाता है, लेकिन रूट के अंदर अगर 2 डिफरेंट नंबर हैं उनको अगर इंटू करते हैं तो वो एज इट इज इंटू होके रूट में ही रह जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि रिमाइंडर तो इसका 1 बच रहा है, तो इसको एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 रूट 6 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 3 हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से। फिर फाइनली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में से हम 4 रूट 6 आ गया हमारा, और ये रूट 3 माइनस 1 है, नीचे रिमाइंडर क्या बचा 4 यहाँ भी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, और यहां से हमारा क्या आ गया माइनस रूट 6 इंटू रूट 2, अब इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा रूट 12 और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा रूट 6। फिर फाइनली यहाँ पे भी क्या होगा प्लस रूट 6 इंटू रूट 3 रूट 18 माइनस प्लस माइनस रूट 6, इतना हमारा बच जाएगा। अब देखिए यहां से एक चीज हम बता सकते हैं कि ये कुछ बाहर भी निकाल सकते हैं, इसमें से कैसे बाहर निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर रूट 12 है, रूट के अंदर क्या है 12 है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए ना फैक्टराइज कीजिए, इसको 2 से 6 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स, हमारा 2 का पेयर बन रहा है, तो उसमें से एक चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज उतर जाएगा 3 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 3 और रूट 6 क्या होगा रूट 6 ही रह जाएगा। लेकिन रूट 18 क्या होगा, तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं, रूट 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से 9 3 से 3, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 3 रूट 2 और ये माइनस रूट 6 है तो ये भी ऐसा ही रह जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा प्लस 3 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2 है और एक माइनस 2 रूट 3 माइनस 3, ये हमारा क्या बच गया, यहां से हम बता सकते हैं कि माइनस 3 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो यहां से हमारा हो गया माइनस 5 रूट 3 और यहां पे हो गया 3 रूट 2 और 3 रूट 2 प्लस 6 रूट 2, माइनस प्लस में माइनस 6 रूट और यहां पे
यहाँ पे कहीं पे माइनस प्लस में देखिए, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना, ये जब नंबर इससे इंटू हुआ बाद में तो माइनस हम दिए थे, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बच जाएगा माइनस, फिर वहां माइनस है, यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -√12, और ये माइनस इंटू माइनस +√6, यहाँ पे हो जाएगा +√6, फिर +6√6 और -√6 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -5√3 + 6√2, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6√2 - 5√3, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने दो और प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा दोनों मेंसुरेशन का प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा यूनिक लगा, थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि अगर V हमारा वॉल्यूम है कोई भी क्यूबॉइड का, ठीक है, तो एक्चुअली में याद कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या डायमेंशन दिया है ए बी और सी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड सरफेस एरिया का भी डायमेंशन क्या है कि मैंने ए बी और सी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, surface area of cuboid equal to 2 into LB, A रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ और C रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, तो 2 into AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब देखिए नाउ सिंपली हमको क्या कह रहा है LHS, ये है 1/v हमारा क्या है LHS, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि LHS हमको क्या है 1/v, और V हमारा क्या है ABC, तो 1/ABC हो जाएगा। RHS हमारा क्या है, RHS क्या है कि 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखिए ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा क्या बच जाएगा 2/s, s क्या था हमारा सरफेस एरिया भी क्या निकालेंगे 2 इंटू ab प्लस bh प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का एलसीएम क्या होगा, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा abc, a की जगह अब क्या होगा यहाँ पे bc प्लस ca प्लस ab। ध्यान से देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया, और ab प्लस bc प्लस ca भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/abc। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, तो यहां से हम बता सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दो कोन है हमारा, उसका रेशियो हमको वॉल्यूम का गिवन है। सपोज करते हैं कि पहला जो कोन है उसका वॉल्यूम V1 है, V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, V2 क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, वैसे ही R1 क्या है हमारा रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, और R2 क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सेकंड कोन। अब देखिए यहां से हम बता देंगे कि चूंकि V1/V2 रेशियो का क्या मतलब, दोनों का V1/V2 हमें कितना गिवन है 4/5, और रेशियो हमारा रेडियस का कितना गिवन है, रेडियस का हमारा क्या R1/R2 2/3 है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहां से हो जाएगा V1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इनटू h2। अब ये किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके इक्वल था 4/5 के, यहां से पाई कैंसिल 1/3 कैंसिल, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट R1
स्क्वायर और बाई R2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर इनटू H1 बाई H2 इक्वल टू 4/5। इसको अलग अलग क्यों किए, क्योंकि फाइनली इसको हमको इधर ट्रांसपोज करना है। अब देखिए H1 को हम लिख सकते हैं H1 बाई H2 को कि 4/5 इंटू ये उधर चल जाएगा तो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। अब देखिए H1 बाई H2 4/5, R2 हमारा क्या गिवन था, R2 था 3 का स्क्वायर 9, R1 क्या है 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, 9/5 बच गया, तो ये हो गया 9/5। तो सिंपली हम बता देंगे देयरफॉर H1 जो होगा वो होगा 9:5। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसके लिए जितना जितना हो सके वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।